आइए देखते हैं इस सवाल को। अब देखिए ये सवाल जो है काफी आपको इसके लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। आपको एक बार एनसीईआरटी में जाना पड़ेगा। पूरा कंसेप्चुअल या याद करने वाला सवाल है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें कई रो है। यहाँ पे हमने उसकी 4 रो ही ली है सवाल में। और ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि जो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये एमएम ना होके ये नैनोमीटर है। तो 1 mm से लेकर लगभग लगभग कैसे 0.7 mm, ये 0.7 mm हुआ। ये होता है मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स होते हैं सब्सटेंस में, उनके एम्पलीट्यूड का साइज। तो हम कह सकते हैं ए का जो आंसर है वो पी होगा। ए का आंसर पी होगा। ओके गुड। अब देखिए उसके बाद 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर ये क्या है? तो ये जो नैनोमीटर है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम में, ठीक है। तो उनका लगभग जो वेवलेंथ होता है, उनकी जो डिब्रॉय वेवलेंथ होती है वो इस ऑर्डर की होती है। वो हमें याद ही करना पड़ेगा। एक बार आपको एनसीईआरटी को टेबल पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो है ना इससे रिलेट हो जाएगा, तो बी का आंसर क्यू हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर यहाँ जाएं तो देखिए नैनोमीटर से भी 10⁻³ नैनोमीटर, ये लगभग पिकोमीटर हो गया। तो पिकोमीटर वेवलेंथ होती है लगभग गामा रेडिएशन की। और गामा रेडिएशन कहाँ से निकलते हैं? वो न्यूक्लियस से निकलते हैं, रेडिएटिव डिके में निकलते हैं। तो सी का आंसर आर हो गया। ओके। और देखिए 1 mm टू 0.1 mm, तो 1 mm टू 0.1 mm माइक्रोवेव की रेंज होती है। तो माइक्रोवेव निकलते हैं मैग्नेट्रॉन वॉल्व से, ठीक है। तो डी का आंसर एस हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन ये याद करने वाला सवाल है। आपको इसलिए एनसीईआरटी एक बार पढ़नी पड़ेगी, ये बात याद करनी पड़ेगी। और आंसर क्या आ रहा है? ए का पी, बी का क्यू, सी का आर, डी का एस। तो आंसर क्या हुआ? बी हो गया। चलिए, तो ये था सवाल। कंसेप्ट यहाँ पे क्या यूज हुआ है? तो सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ईएम स्पेक्ट्रम।